देश में अगले साल 2024 में होने वाला है लोकसभा का चुनाव, जिसमें बीजेपी को अपनी स्थिति मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही है। लिहाजा बीजेपी उन तमाम लोगों को वापस ला रही है अपने पाले में जो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे हैं, बीजेपी के नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों तक पर कटाक्ष करते रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। इस ऐलान की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। राजभर 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में राजभर के पुराने बयान बीजेपी की फजियत करा रहे हैं और राजभर भी अगर अपने उन पुराने बयानों को सुन लें तो शायद वो सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वो बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के गठबंधन को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। राजभर ने न सिर्फ गठबंधन ही नहीं बदला बल्कि जबान भी बदल दी। एक वक्त था जब ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि खेल देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी का बाजा न बज जाए तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। आज वही राजभर योगी आदित्यनाथ से माफी मांग रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कह दिया कि हम बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर माफी भी मांग रहे हैं और दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि बीजेपी की लोकसभा में बड़ी बंपर सीटें आ जाएंगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों से डरी बीजेपी ने एक तरफ से राजभर के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। राजभर एक परिवारवादी पार्टी चला रहे हैं, बेटा और पिता बस दो ही लोग पार्टी के नायक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे एक परिवारवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, ये समझ से परे है। जो नेता प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अनाप शनाप बोलता रहे, उसके साथ गठबंधन कर लिया। उत्तर प्रदेश में एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक सहयोगी गठबंधन बनाया था और नए सहयोगी बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। पूर्वांचल के कुछ जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। गाजीपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, जहां पर पूरी तरह से सफाया कर दिया था बीजेपी का। योगी आदित्यनाथ दम भरते हैं कि अपराधियों की नकेल कस देंगे, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन दावों की पोल तब खुलती है जब उनके गठबंधन में एक सहयोगी पार्टी ऐसी आ जाती है जिसमें एक विधायक अब्बास अंसारी हैं, जिनके पिता मुख्तार अंसारी पर बीजेपी बाहुबली होने का टैग लगाती है। ओम प्रकाश राजभर हालांकि ये कहकर उनसे किनारा करते हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें लड़ाया था और उनकी पार्टी का सिंबल दिलवाया था, वो हमारे उम्मीदवार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी कही बात से कैसे पलटेंगे। सवाल तो इस बात का है कि आखिर असली ओम प्रकाश राजभर कौन है, जो बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद योगी आदित्यनाथ से माफी मांग रहे हैं, वो या वो जो कल कह रहे थे कि दुनिया में झूठ बोलने में नंबर 1 हैं नेता मोदी जी और दूसरे हैं योगी जी। एक वक्त था जब ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि भगवान भी आ जाएंगे तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज बीजेपी के साथ चले गए। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया था तो भगवान से ज्यादा अमित शाह को मानने लगे हैं ओम प्रकाश राजभर। कभी ओवैसी तो कभी अखिलेश तो कभी अमित शाह के साथ फोटो सेशन करवाने वाले राजभर क्या सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक हैं? एनडीए में आने के बाद राजभर के पुराने बयान खूब वायरल हैं, जिसने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को खूब कोसा गया था, वो बयान भी सामने आ रहे हैं। वैसे राजनीति में किसने किसको नहीं कोसा, सपा ने बसपा को, नीतीश ने लालू यादव को, मोदी ने एनसीपी को, ये लिस्ट बहुत लंबी है। बेचारे राजभर हैं, आज पलट गए हैं, कुछ बयान पुराने आ रहे हैं, लेकिन सवाल लाख टके का ये है कि कितने दिन वो बीजेपी के साथ टिके रहेंगे।